पर तुम फिक्र नहीं करो, अगर डैड नहीं चले तो मैं तुम्हारा रिश्ता उसके घर पे लेके जाऊंगी। आलम का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, उनसे कह देना। नहीं, मैं हर हाल में डैड को कन्विंस करने की कोशिश। बहुत पूछा मगर उसने आप ही से बात करनी थी, और फोन कर लीजिएगा वरना सारी बुराई मुझ पे आ जाएगी। अम्मा जान की ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और कल सुबह उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। आपकी बेगम साहिबा का फोन आया था रात को। रहमत ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो रही हैं। अब आप लोग देखेंगे कि इधर मिनाल जो अपने भाई बारी से कहती है कि तुम परेशान ना हो, अगर बाबा तुम्हारा रिश्ता प्रीशा के घर लेकर नहीं गए तो मैं खुद तुम्हारे साथ प्रीशा के घर जाऊंगी तुम्हारे लिए प्रीशा का हाथ मांगने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बारी भी इसी जिद पर अड़ा हुआ है कि वो अपने बाबा को साथ लेकर ही जाएगा और उन्हें इस बात पर कन्विंस करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, क्योंकि बारी जानता है कि अगर बाबा नहीं गए तो प्रीशा के घर वाले कभी भी मेरे साथ प्रीशा की शादी के लिए रजामंद नहीं होंगे। जब मिनाल और बारी ये सारी बातें कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ शियान उनका बाप खड़ा सारी बातें सुन रहा होता है। जब शियान को इस बात का इल्म हो जाता है कि प्रीशा के घर वाले कभी भी बारी के साथ प्रीशा की शादी नहीं करेंगे मेरी गैर मौजूदगी में, तो बारी का बाप और ज्यादा इस बात पर जिद करेगा कि मैं कभी भी प्रीशा के घर तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने नहीं जाऊंगा। प्रीशा की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक रखती है और तुम हमारा नाम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। बारी जो कि प्रीशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका बाप जो स्टेटस की वजह से प्रीशा के साथ बारी की शादी करवाने पर रजामंद नहीं होगा। और दूसरी तरफ प्रीशा जब से बारी ने उसे प्रपोज किया है तो उसके दिल में भी बारी के लिए मोहब्बत पैदा हो ही चुकी है। लेकिन प्रीशा पहले तो बारी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जब बारी का बाप इसकी शादी के लिए रजामंद नहीं होगा तो उनके फोर्स करने पर प्रीशा बारी के साथ शादी करने से इनकार कर देगी। नाज़रीन, आप लोगों को यह ड्रामा कैसा लग रहा है? इस ड्रामे में किसकी एक्टिंग अच्छी है?